तीसरे टेस्ट मुकाबले के पहले दिन ऑस्ट्रेलिया की टीम पहुंची मजबूत स्थिति में, तो टीम इंडिया के लिए बजी खतरे की घंटी। जी हां दोस्तों, दिखाएंगे आपको कांटे की टक्कर वाली मुकाबला का पूरी हाईलाइट का वीडियो, तो इस वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आपको भी भारतीय होने पर गर्व है तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के तीसरे टेस्ट के पहले दिन का मुकाबला इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेला गया, जहां पर ऑस्ट्रेलिया की टीम भारतीय टीम पर काफी भारी पड़ गया। इस मैच में भारतीय टीम में दो बदलाव देखने को मिला। केएल राहुल की जगह पर शुभमन गिल और मोहम्मद सिराज की जगह पर उमेश यादव को टीम में खेलने का मौका मिला। लेकिन रोहित शर्मा का यह निर्णय टीम के लिए कोई फायदेमंद साबित नहीं हुआ। रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी को चुना और ओपनिंग करते हुए रोहित शर्मा और शुभमन गिल मैदान पर उतरे। उसके बाद ऑस्ट्रेलियाई कप्तान स्टीव स्मिथ ने अपने प्रमुख गेंदबाज मिचेल स्टार्क को गेंद थमा दिया। पहली ओवर करते हुए मिचेल स्टार्क का सामना रोहित शर्मा से हुआ और पहली गेंद पर ही जोरदार अपील हो गई। दरअसल गेंद रोहित शर्मा के बल्ले का किनारा लेकर विकेट कीपर के ग्लव्स में गई, लेकिन कप्तान स्टीव स्मिथ से यहां पर बहुत बड़ी गलती हो गई और ओवर के पहली गेंद पर ही रोहित शर्मा को जीवनदान मिल गया। और फिर रोहित शर्मा ने ओवर के लास्ट बॉल पर शानदार चौके मारकर अपना खाता खोला। लेकिन पहले ओवर के तीसरे बॉल पर भी एक बार फिर स्टीव स्मिथ से गलती हुई थी। वहां पर भी रोहित शर्मा एलबीडब्ल्यू हो गए थे, लेकिन कप्तान ने रिव्यू नहीं लिया और एक बार फिर रोहित शर्मा को जीवनदान मिल गया। फिर उसके बाद दूसरा ओवर करने के लिए कैमरून ग्रीन मैदान पर उतरे और ओवर के पहले बॉल पर ही शुभमन गिल ने शानदार चौके लगाकर अपना पारी का आगाज किया। उसके बाद फिर तीसरे ओवर के पांचवें गेंद पर रोहित शर्मा ने चौके मारकर पारी को आगे बढ़ाया। फिर उसके बाद कैमरून ग्रीन के चौथे ओवर में शुभमन गिल ने शानदार दो चौके लगाए, लेकिन छठे ओवर में टीम इंडिया को एक बड़ा झटका लगा। मैथ्यू कुहेन के ओवर में रोहित शर्मा आगे बढ़कर एक शॉट खेल बैठे और विकेट कीपर बड़ी चालाकी से स्टंपिंग कर रोहित शर्मा को आउट कर दिए और भारतीय टीम को पहला झटका 27 रन के स्कोर पर लगा। रोहित शर्मा 23 बॉल पर 12 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। फिर उसके बाद नए बल्लेबाज के तौर पर चेतेश्वर पुजारा क्रीज पर आए। वो भी ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए, लेकिन 8वें ओवर में टीम इंडिया को दूसरा झटका लग गया। दरअसल मैथ्यू कुहेन के बॉल पर शुभमन गिल ने गलत शॉट खेलकर स्लिप में कप्तान स्टीव स्मिथ को कैच थमा बैठे और 21 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। गिल के आउट होने के बाद अब सारी जिम्मेदारी चेतेश्वर पुजारा और विराट कोहली के कंधों पर आ गई। उसके बाद 9वीं ओवर के दूसरे बॉल पर चेतेश्वर पुजारा भी नेथन लियोन के बॉल पर क्लीन बोल्ड हो गए और टीम इंडिया को तीसरा झटका लग गया। पुजारा मात्र 1 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और फिर रविंद्र जडेजा को प्रमोट किया गया। अब टीम की सारी जिम्मेदारी विराट कोहली और रविंद्र जडेजा के कंधों पर आ गई, लेकिन रविंद्र जडेजा को एक बार आउट करार दिया गया। फिर उसके बाद रिव्यू लेने के बाद नॉट आउट करार दिया गया। दरअसल बॉल बैट से टकराकर पैड पर लगी थी, तो इसलिए रविंद्र जडेजा को नॉट आउट करार दिया गया। लेकिन ओवर के अगली ही बॉल पर मैथ्यू कुहेन को कैच थमा बैठे और मात्र 4 रन बनाकर आउट हो गए। यहाँ पर टीम इंडिया को चौथा झटका लग गया। फिर उसके बाद पारी को संभालने के लिए श्रेयस अय्यर मैदान पर उतरे और वो भी बिना खाता खोले मैथ्यू कुहेन के बॉल पर क्लीन बोल्ड हो गए। टीम इंडिया का मात्र 44 रन के स्कोर पर 5 विकेट गिरने के बाद स्थिति बहुत गंभीर हो गई थी। फिर उसके बाद पारी को संभालने के लिए श्रीकर भरत मैदान पर उतरे और आते ही एक शानदार छक्के से अपनी पारी का आगाज किया। फिर उसके बाद विराट कोहली और श्रीकर भरत ने मिलकर एक जबरदस्त पार्टनरशिप की और रन की गति को बढ़ाया। लेकिन उसके बाद 22वें ओवर में टीम इंडिया को एक और झटका लग गया। टोड मर्फी के बॉल पर विराट कोहली एलबीडब्ल्यू हो गए और 52 गेंदों में 22 रन बनाकर आउट हो गए। फिर उसके बाद अक्षर पटेल मैदान पर उतरे और आते ही 23वें ओवर के दूसरी गेंद पर खूबसूरत चौका लगाकर अपना खाता खोला। धीरे धीरे श्रीकर भरत और अक्षर पटेल ने मिलकर पारी को आगे बढ़ाया, लेकिन 25वें ओवर में टीम इंडिया को 7वां झटका लग गया और श्रीकर भरत नेथन लियोन के बॉल पर एलबीडब्ल्यू हो गए। श्रीकर भरत मात्र 30 गेंदों में 17 रन ही बनाकर पवेलियन लौट गए। फिर उसके बाद पारी को संभालने के लिए रविचंद्र आश्विन मैदान पर उतरे, लेकिन वो भी ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए और मात्र 3 रन बनाकर एलेक्स कैरी को कैच थमा बैठे। फिर उसके बाद उमेश यादव मैदान पर उतरे और आते ही खूबसूरत अंदाज में चौके लगाकर अपनी पारी का आगाज किया। अक्षर पटेल और उमेश यादव ने मिलकर एक शानदार पार्टनरशिप किया। उमेश यादव ने अनोखे अंदाज में 2 छक्के लगाकर अपने बैटिंग अंदाज का पूरा जलवा बिखेर दिया। लेकिन उसके बाद उमेश यादव भी मैथ्यू कुहेन के बॉल पर एलबीडब्ल्यू हो गए और मात्र 13 गेंदों में 17 रन की ताबड़तोड़ पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। फिर उसके बाद टीम इंडिया का लास्ट विकेट के रूप में मोहम्मद सिराज मैदान पर आए, लेकिन वो बिना खाता खोले 4 बॉल खेलकर आउट हो गए और अंत में टीम इंडिया की तरफ से अक्षर पटेल 33 गेंदों में 12 रन खेलकर नॉट आउट रहे और पहले दिन की पारी में टीम इंडिया का स्कोर 33.2 ओवर में 109 रन 10 विकेट के नुकसान पर रहा। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया टीम की तरफ से ट्रेविस हेड और उस्मान ख्वाजा पारी की शुरुआत करने के लिए मैदान पर उतरे। यहाँ पर दोनों बल्लेबाजों ने शानदार शुरुआत करने की पूरी कोशिश की और दूसरे ओवर के तीसरे गेंद पर ट्रेविस हेड ने खूबसूरत चौका लगाया, लेकिन उसके अगली ही बॉल पर टीम इंडिया को पहली सफलता भी मिल गई ट्रेविस हेड के रूप में। जी हाँ दोस्तों, ट्रेविस हेड रविंद्र जडेजा की बॉल पर एलबीडब्ल्यू हो गए और मात्र 9 रन बनाकर ही आउट हो गए। उसके बाद मार्नुस लबुस्चांगे मैदान पर उतरे और आते ही टीम इंडिया को मार्नुस लबुस्चांगे की विकेट लगभग मिल ही गई थी, लेकिन वह 9 बॉल होने के कारण टीम इंडिया काफ़ी निराश हो गई और मार्नुस लबुस्चांगे को एक जीवनदान मिल गया।
फिर उसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने संभल कर खेलना शुरू कर दिया और सिंगल डबल की सहायता से पारी को संभाला। दोनों बल्लेबाजों का मैदान पर काफ़ी समय हो गया था सिंगल डबल लेते लेते, तो दोनों बल्लेबाजों काफ़ी थक भी चुके थे। तो दूसरी तरफ भारतीय गेंदबाजों को विकेट की तलाश थी और अंतिम में भारतीय गेंदबाजों को दूसरी सफलता मिल ही गई। रविंद्र जडेजा ने अपनी चतुराई दिखाते हुए कटर बॉल से मार्नुस लबुस्चांगे को क्लीन बोल्ड कर दिया। मार्नुस लबुस्चांगे 91 गेंदों में 31 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। लेकिन दूसरी तरफ ने उस्मान ख्वाजा अच्छी पारी खेलते हुए अपना अर्धशतक ठोक दिया। फिर उसके बाद पारी को आगे बढ़ाने के लिए कप्तान स्टीव स्मिथ मैदान पर उतरे और पारी को आगे बढ़ाया। लेकिन उसके बाद टीम इंडिया को तीसरी सबसे बड़ी सफलता हाथ मिली उस्मान ख्वाजा के विकेट के रूप में। उस्मान ख्वाजा रविंद्र जडेजा के बॉल पर स्वीप करने की कोशिश की, लेकिन शुभमन गिल को कैच थमा बैठे और 147 गेंदों में 60 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। फिर उसके बाद स्टीव स्मिथ काउंटर अटैक करना शुरू कर दिए और अक्षर पटेल के ओवर में 2 लगातार चौके लगाया और उसके बाद रविंद्र जडेजा के ओवर के तीसरे बॉल पर भी बेहतरीन चौका जमाया। लेकिन उसके बाद जडेजा के ओवर के 5वें बॉल पर श्रीकर भरत को कैच थमा बैठे और टीम इंडिया को चौथा विकेट मिल गया। स्टीव स्मिथ 38 गेंदों में 26 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और फिर ऑस्ट्रेलिया की टीम पहले दिन की पारी में 156 रन बनाकर और 47 रन की बढ़त हासिल कर ली। फिर दूसरे दिन वापस मैदान पर हैंड्सकॉम्ब और कैमरन ग्रीन मैदान पर उतरे और पारी का शुरुआत किया चौका लगाकर। दूसरे दिन भी दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल डबल रेकल पारी को खेल को आगे बढ़ाया। तो वहीं दूसरी तरफ टीम इंडिया अपने 5वीं विकेट की तलाश कर रही थी और अंत में वही हुआ जैसा टीम इंडिया चाह रही थी। उमेश यादव की बॉल पर कैमरन ग्रीन LBW हो गए और कैमरन ग्रीन 57 गेंदों में 21 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और यहाँ पर टीम इंडिया को 5वीं सफलता मिल गई। फिर उसके बाद एलेक्स कैरी मैदान पर उतरे। दूसरी साइड से पीटर हैंड्सकॉम्ब पारी को चला रहे थे, लेकिन उसके बाद टीम इंडिया को 6ठी सफलता भी मिल गई एलेक्स कैरी के विकेट के रूप में। रविचंद्र अश्विन के बॉल पर एलेक्स कैरी LBW हो गए और मात्र 7 गेंदों में 3 रन बनाकर ही पवेलियन लौट गए। उसके बाद मिचेल स्टार्क मैदान पर आए और वो भी उमेश यादव के ओवर में क्लीन बोल्ड होकर मात्र 1 रन बनाकर आउट हो गए। पारी को संभालने के लिए फिर मैदान पर नेथन लियोन आए, लेकिन दूसरी साइड से खेल रहे पीटर हैंड्सकॉम्ब की बड़ी विकेट टीम इंडिया को मिल गई। रविचंद्र अश्विन के ओवर में पीटर हैंड्सकॉम्ब ने एक खराब शॉट खेलकर श्रेयस अय्यर को कैच थमा बैठे और 98 गेंदों में 19 रन बनाकर आउट हो गए। फिर उसके बाद टोड मर्फी मैदान पर उतरे, लेकिन वो भी बिना खाता खोले उमेश यादव के बॉल पर क्लीन बोल्ड हो गए। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया को 9वां झटका लग चुका था। उसके बाद अंतिम विकेट के रूप में मैथ्यू कुहनेमन क्रीज पर उतरे। दूसरी साइड से खेल रहे नेथन लियोन ने एक शानदार चौका लगाया रविचंद्र अश्विन की बॉल पर, लेकिन उसके बाद अश्विन के अगले ही बॉल पर नेथन लियोन क्लीन बोल्ड हो गए और मात्र 5 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। पहली पारी में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 88 रन की बढ़त बनाकर 197 रन 10 विकेट के नुकसान पर बनाया।